थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज आज की इस मीटिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि जब हमारी लास्ट मीटिंग थी वुमेन एम्पावरमेंट पे, उस टाइम पे मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट सेशन जो भी मैं लूंगी उसमें हम लोग आयुर्वेदा के बेसिक्स ऑफ आयुर्वेदा वो सब डिस्कस करेंगे कि आप अपनी आयुर्वेदा के माध्यम से आप अपनी बॉडी को खुद से कैसे जान पाओगे, और जितने भी लोगों को हम लोग अपनी मेडिसिन दे रहे हैं, हम लोग ठीक कर रहे हैं, उनकी बॉडी को आप किस तरह से, मतलब एक नजर में कैसे उनकी बॉडी का आप एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या उनकी बॉडी है, क्यों उनको कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, क्या है ऐसा उनकी बॉडी में, क्या डिस्टर्ब हुआ है। तो आज का जो ये टॉपिक है, हाउ आयुर्वेदा डिटरमाइंड योर बॉडी हेल्थ। मतलब आयुर्वेदा बेसिकली, अभी सर ने जैसे कि बताया कि आयुर्वेदा है क्या, एक संस्कृत का वर्ड है जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। सर आप नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। हम सब लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील करते हैं, आयुर्वेदिक ऑल्टरनेट मेडिसिन में हम सब लोग डील कर रहे हैं। और हमारी जो वेदालेक्स की जो दवाइयां हैं, जो हमारी जो मेडिसिन है, वो खास करके जो हमारे काढ़े हैं, जो माह कषाय है, उनका जबरदस्त रिजल्ट हम लोग डेली, पता नहीं कितने रिजल्ट्स हम लोग ले रहे हैं, चाहे डायबिटीज पे है, चाहे हार्ट के लिए है, चाहे किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी भी प्रॉब्लम पे हम लोग नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमारे पास जो हैं वो आ रहे हैं। ये किस किस पद्धति पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये महाकषाय जो है वो किसकी देन है, ये आयुर्वेदा की देन है, जो कि हमारे ग्रंथों में महाकषायों के बारे में लिखा गया है। तो आयुर्वेदा को हम लोग इसमें डील कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ना हम लोग बीमारियों को भी समझ चुके हैं कि ये बीमारी है, इसमें ये चीज देंगे, कॉम्बिनेशंस ये देने हैं, ये बीमारी कैसे है, क्या है, ये डिटेल हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि रेगुलर हमारे जो डॉक्टर संदीप सर हैं वो बहुत ही एक बेहतरीन, हर चीज पे, हर बीमारी पे, हर प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी नॉलेज हमें मिल रही है। लेकिन उस नॉलेज के साथ साथ अगर हम लोग ग्राउंड पे आकर, अगर हम लोगों को आयुर्वेद का जो एक बेस है, जिससे आप कहीं पे भी जाके खड़े हो जाओगे, आप यकीन मानिए, कोई आपसे, अगर आप इस आज के इस सेशन को समझ लेंगे ना, तो आपको लोग ये मतलब पूछेंगे कि आपने इसकी क्वालिफिकेशन करी हुई है, आपको ये नॉलेज कहाँ से आई है, क्या क्या आपने ऐसा किया हुआ है कि जो आपको सब कुछ पता है। मतलब ये जो सेशन जो अभी जो आप सुनोगे, इसमें आपको जो अभी नॉलेज मिलेगी आयुर्वेद का बेस क्या है, बॉडी क्या, प्रकृति, मतलब जितने भी लोग आपसे अगर, मतलब जो क्रॉस क्वेश्चनिंग आपको मार्केट में मिलती है ना, उसका आप 1 सेकेंड से पहले आंसर दोगे, जो ये आज का जो सेशन है। तो इसीलिए डायरी पेन, जैसे कि सर ने बोला है, लेकर बैठिएगा डायरी पेन को, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा आज के इस सेशन को। और नो डाउट रिकॉर्डेड है, सेशन मिलेगा रिकॉर्डेड, और अब मुझे पक्का पता है ये जो रिकॉर्डेड सेशन है ना, वो आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 बार सुनोगे, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। लेकिन ये जो अभी फेस टू फेस जो मैं समझा रही हूँ आपको, इसमें अगर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछेंगे तो डेफिनेटली मैं उसके आंसर भी लास्ट में जरूर दूंगी। तो सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आयुर्वेदा, जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, एक संस्कृत वर्ड है आयु और वेदा। आयु क्या है? आयु मीन्स लाइफ, हम सबको पता है, ठीक है, किसकी कितनी आयु है, मतलब किसकी कितनी लाइफ है। वेदा मीन्स नॉलेज, मतलब नॉलेज ऑफ लाइफ। हमें आयुर्वेदा को किस लिए पढ़ना है? अब मतलब जीवन के ज्ञान के बारे में, ठीक है। सिर्फ हम लोग मैं यहाँ पे किसी पैथी को क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करूंगी, बट हम लोग आयुर्वेद मेडिसिन में डील करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाकी पैथीज भी हमारे मतलब बीच में आती हैं, साथ में वो भी, मतलब हमें उनको फेस करना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी पैथी में चले जाते हो, अगर हम लोग एलोपैथी की बात करें, तो एलोपैथी में बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट पे, ठीक है, हम लोग ट्रीटमेंट पे फोकस होता है। सामने वाले का सिर दर्द हो रहा है तो हमने ट्रीटमेंट दे दिया, ठीक है, हमने पेन किलर ले लिया, यही होता है ना। किसी के पेट में दर्द है तो पेन किलर ले लिया, ठीक है, मेडिसिन ले ली। लेकिन ये आयुर्वेद जब पे हम लोग जब बात करते हैं ना, तो वो कभी भी सबसे पहले ट्रीटमेंट पे नहीं आता, पहले कॉज पकड़ता है, कारण क्या है। सिर दर्द है तो कारण क्या है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या ऐसा आप कर रहे हो, क्या ले रहे हो, क्या नहीं ले रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कब सो रहे हो, कैसे जी रहे हो, ये सब कुछ जो है ना, ये नॉलेज ऑफ लाइफ
जो है ना वो हमें आयुर्वेद देता है, हमें कॉज पे काम करना सिखाता है ये। ठीक है, ट्रीटमेंट पे भी काम करता है प्लस कॉज पे भी ये जो है आयुर्वेदा हमें काम करता है। और आयुर्वेदा बेसिकली नॉट ओनली डील विद फिजिकल बॉडी बट ऑल्सो डील विद मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। बिल्कुल, और इस चीज को आप जैसे जैसे इस सेशन को सुनते जाएंगे ना आप समझेंगे, सिर्फ ये एक लाइन नहीं है जो, जबकि आज तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि हेल्थ इज नॉट डजेंट मीन कि आप फिजिकली हेल्थी हैं। सर आप नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए इससे। आप फिजिकली हेल्दी हैं तभी आप हेल्दी नहीं है, आप इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली आप हेल्दी हैं तभी हेल्दी हैं। तो इस चीज को ना हम लोग बेसिक समझेंगे, कैसे आयुर्वेदा के थ्रू समझेंगे कि वो हेल्थ कैसे है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जो हमारा इंडिया है ना वो एक ऐसा देश है जो हमेशा हमें अपनी भारत, इंडिया नहीं बोलूंगी यहाँ पे, मैं भारत बोलूंगी, क्योंकि इंडिया जो है ना अब हमारा मिक्स्ड है, वो एलोपैथिक भी है, वो मतलब और भी पैथीज पे काम करता है, लेकिन जो हमारा भारत है ना वो जो है ना वो एक इकलौता हमारा ऐसा देश है जो कि हमेशा अपनी जड़ों से बांध कर, क्या है आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा ना जो है वो पहले मतलब जो हम आज समझ रहे हैं ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल का आईक्यू लेवल जो है ना वो उससे समझ रहे हैं, क्योंकि जब इसको लिखा गया था ना तब इसको संस्कृत में लिखा गया था, श्लोक श्लोक की फॉर्म में लिखा गया था। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आयुर्वेदा, इसी को ही हम पढ़ेंगे, छोटे से दो छोटी सी तीन वर्ड, तीन चार वर्ड्स में इसको पढ़ेंगे। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है आयुर्वेदा का? स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। मतलब ये क्या था, ये संस्कृत में हमें मिला और हमने इसको, जो आज की हमारी पीढ़ी है ना वो उसको आज की लैंग्वेज में ही हम लोग इसको समझते हैं कि हम लोग, हमें जीना कैसे है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ को बढ़ाना कैसे है और हमें परफेक्ट हेल्थ गेन कैसे करनी है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेदा का। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आतुरस्य विकारा प्रशमनम च। मतलब बीमारियों को अपनी बॉडी में से, अपनी लाइफ में से मतलब बिल्कुल निकालना, कंप्लीटली उसको खत्म करना। आयुर्वेद के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि ये सिर्फ ट्रीटमेंट पे काम नहीं करता, ये कॉज पे भी काम करता है। और अभी आप जैसे जैसे आगे स्लाइड्स आएंगे, जैसे जैसे हम लोग सुनेंगे इसको तो हम लोग बिल्कुल समझेंगे कि किस तरह से आयुर्वेदा जो है ना वो दिन रात में भी है, वो हर टाइम में हमारी बॉडी में, वो सीजन में, वो मतलब कंट्रीज में भी किस तरह से मतलब अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करें तो किस स्टेट में भी मतलब वो है, किस तरह से वो मतलब कोई ड्राई एरिया है, कोई वेट एरिया है, मतलब किस तरह से आयुर्वेदा जो है ना वो हर चीज में है, हर चीज में आयुर्वेदा है। एक बैलेंस जो है वो क्रिएट करता है आयुर्वेदा, हमारी माइंड बॉडी एंड स्पिरिट के बीच में एक बैलेंस को क्रिएट करता है आयुर्वेदा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एज पर आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हेल्थ क्या है? हेल्थ क्या है? जिसके दोषास बैलेंस है, ऊपर संस्कृत में लिखा है, मैं इसको आपको बिल्कुल इसको ट्रांसलेट करके जो लिखा है यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक है, अ पर्सन हुज दोषास आर इन बैलेंस। अब आप बोलोगे दोषास क्या होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, और वही इंटरेस्टिंग पार्ट है जिससे हम अपनी बॉडी की, हमारी हेल्थ को, हम बॉडी हेल्थ को जान पाएंगे। ठीक है, अ पर्सन हुज दोषास आर इन बैलेंस, उनकी जिसकी दोष बैलेंस में है, जिसकी भूख ठीक है, जिसके बॉडीज के सारे टिश्यू, सारी धातुएं ठीक है, जिसके नेचुरल अर्जिस जो है वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, भूख अच्छी लग रही है, यूरिन जो है, स्वेट और सब कुछ जो है वो एक परफेक्ट जो है वो परफेक्शन में है, जिसका माइंड बॉडी स्पिरिट सब कुछ खुश है, एक वही एक हेल्दी पर्सन है एज पर आयुर्वेदा। ठीक है, किस तरह से, अब ये चीजें क्या है? ठीक है, दोषास क्या है? उन दोषास पे जाने से पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। पंच महाभूत, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो बिल्कुल इन पंच महाभूत, पांच एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि पूरी ये जो सृष्टि है ये पांच एलिमेंट से बनी है। और उसी तरह से ईश्वर की जो सबसे बड़ी रचना है जो कि इंसान है वो भी इस पांच एलिमेंट से बनी है।
ठीक है। बाकी जितनी भी योनियां हैं, ठीक है, जो वो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर उसमें कहीं ना कहीं मिस है, लेकिन जो इंसान है वो 5 के 5 एलिमेंट्स से बना है, और उसी 5 एलिमेंट्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से दोषास बने हैं, प्रकृति बनी है। दोषास, यहाँ पे दोषास वर्ड डजंट मीन कि कोई फॉल्ट है, ठीक है, मतलब प्रकृति, इंसान का नेचर बना है, ठीक है। तो ये पहले 5 एलिमेंट्स को जो है ना, वो हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे छोटी से छोटी, चाहे सिर दर्द हो, चाहे कैंसर हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बीमारी, कहीं ना कहीं हमारे दोष धातु इसी में फॉल्ट आता है, तभी ये बीमारियां होती हैं। और ये दोषास जितने हैं ना, वो ये 5 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही बने हैं। इन दोषास को समझने के लिए हमें ये पांचों एलिमेंट्स को का पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सबको पता है, मुझे यहाँ पे पता है। अगर चैट बॉक्स में आप सब लोग लिख सकते हैं अगर, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, अगर आप लिखोगे तो मुझे आपका पार्टिसिपेशन 100% नजर आएगा। क्योंकि कुछ भी बिल्कुल आज मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ, लेकिन अगर आप एज अ, मैं टीचर हूँ, अगर आप एज अ स्टूडेंट है, और टीचर को सबसे मजा ज्यादा आता है जब उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशंस में, कुछ भी जो चल रहा होता है टॉपिक, उसके डिस्कशन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और थ्रू चैट बॉक्स इसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा कि 5 एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, यूनिवर्स एज वेल एज ह्यूमन बॉडी आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, जिसको पंच महाभूत बोलते हैं। और वो पंच महाभूत है वायु, अग्नि, आकाश, वाटर, अर्थ। मतलब वायु, आकाश, अग्नि, वाटर, अर्थ, ईथर, वाटर, फायर, अर्थ, एयर। ठीक है, ये 5 के 5 एलिमेंट्स हैं जिनसे ये जो है, ये पूरा यूनिवर्स बना है, एज वेल एज ह्यूमन बॉडी बनी है। ठीक है, और पांचों के पांचों एलिमेंट्स से ये 3 दोषास बने हैं, त्रिदोषा। ठीक है, वात, पित्त, कफ। वाता, पित्ता, कफा। बोरिंग लग रहा है अभी, लेकिन अभी आपको अगर आप ये नहीं सुनोगे, ये नहीं समझोगे, तो नेक्स्ट जो इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे। और फिर आप मेरे को मैसेज करोगे कि मैम मेरा कौन सा है, आप पीछे वाला बता दो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो फिर वो समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से समझिएगा। पंच महाभूत जो है ये पांचों के पांचों, वायु, ठीक है, एयर मतलब आकाश, वायु मतलब एयर जिसका कोई वेट नहीं है, ठीक है। आकाश मतलब खालीपन, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। अग्नि बिल्कुल हॉट, वाटर फ्लो, ठीक है। अर्थ एक है, वाटर और अर्थ दोनों एक हैवी एलिमेंट है, ठीक है। जिस जिस तरह एयर और आकाश जो है वो लाइट एलिमेंट है, इसी तरह वाटर और अर्थ जो है वो हेवी एलिमेंट है, और फायर हॉट एलिमेंट है। और इन पांचों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, बने हैं 3 दोष, वात, पित्त, कफ, जिससे हम लोग, और यही हमारी, आप देखिए, आप देखते हो बहुत सारे लोग, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ठीक है, कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई बड़ा सॉफ्ट है, कोई लेजी है, कोई बहुत एक्टिव है, किसी के बाल पतले हैं, किसी के हैवी हैं, किसी के मॉडरेट है, किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है, किसी को भूख बहुत कम लगती है। ठीक है, ये बहुत सारे हम लोग लोगों में बहुत सारी चीजें देखते हैं। और कहीं ना उसका जो, कहीं ना कहीं क्या, पूरा का पूरा उसका जो रीजन है, वो ये तीनों बॉडी टाइप्स है, तीनों के तीनों, वात, पित्त और कफ। ठीक है, ये तीनों बॉडी टाइप्स है। इसीलिए मैं बोल रही थी अभी, बेशक सुनने में आपको थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लग रहा हो, लेकिन आगे आगे जाकर आपको ये उतना ही मतलब आपके माइंड को चलाने वाला है, इसीलिए माइंड को पहले से ही चला के रखिए। वात, पित्त, कफ, ये 3 जो है बॉडी टाइप्स है, 3 दोष है, त्रिदोषा है। ठीक है, आर 3 बायो एनर्जीज विच गवर्न द बॉडी, जो कि बॉडी को चलाती हैं। ठीक है, अगर ये तीनों बैलेंस में है तो मतलब परफेक्ट हेल्थ है। लेकिन ये तीनों है क्या चीज, पित्त क्या है, पित्ता क्या है, पित्त किससे बना हुआ है, वॉट सॉरी, अग्नि से, अग्नि और वाटर से। इसमें 80% अग्नि है और 20% वाटर है, पित्त। ठीक है, और पित्त वाले लोग कौन से होते हैं ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस ये तीनों किन किन कॉम्बिनेशन से, बस ये समझ लीजिए।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, आप चाहे इसको लिख लीजिए। क्या है? पित्त किससे बना है? वाटर और अग्नि से। अग्नि, अग्नि 80%, 20% वाटर, मेन अग्नि है उसमें। वात किससे बना हुआ है? वायु और आकाश से। ठीक है, लाइट एलिमेंट से। जितने भी बहुत पतले लोग होते हैं ना, दुबले पतले लोग, जो कुछ भी खा ले, जिनको, जो ओवर एक्टिव लोग होते हैं, वो सब वात वाले होते हैं, वात कैटेगरी के होते हैं। और जितने मॉडरेट लोग होते हैं, जो जल्दी से मोटे, जल्दी से पतले हो जाते हैं, वो सब पित्त कैटेगरी, जिनको बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, जो एक एक सेकंड में तुरंत हाइपर हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के होते हैं, पित्त कैटेगरी के। वात, पित्त और जो कफ है, कफ जो है वो बना है वाटर और अर्थ से। ठीक है, तीनों, जो ये जो तीनों होते हैं बॉडी में, इनका प्रोपोर्शन जो होता है वो, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डिफरेंट होता है तीनों का। ठीक है, वात, पित्त, कफ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिए, हमने पढ़ा है, हमने जैसे कि अभी हम सब ने सुना है, सर लास्ट स्लाइड में जैसे अभी बताया था मैंने, आप प्लीज लास्ट स्लाइड पे चले जाइए। यस, एयर और वाटर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। बैलेंस ऑफ त्रिदोषा इज लाइफ एंड इम्बैलेंस मींस, इन ये अगर तीनों के तीनों दोषों बैलेंस हैं तो मतलब आप, मतलब आप हेल्दी हैं। अगर इम्बैलेंस है मतलब आप में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है बीमारी जो है वो आप की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक है, वाता एयर एंड ईथर मतलब वायु और आकाश, पित्ता फायर एंड वाटर, और कफा जो है वो अर्थ एंड वाटर से बनी है। ठीक है, कफा वाले जितने हेल्दी लोग होते हैं, जितने मोटे लोग होते हैं, जिनका पतले होने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है, और वो कहीं ना कहीं कफा कैटेगरी के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं क्या, पूरे ही। तो ये तीनों बात पे कफ क्लियर है सभी को? ठीक है, आप चैट बॉक्स में मैसेज करेंगे साथ साथ में तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ऑल क्लियर मैसेज कर सकते हैं। ह्यूमन बॉडी किस किस से बनी हुई है? दोषा से, धातु और मल। दोषा, धातु, मल, इससे ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। दोषा कौन से हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा, दोषा, सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दोषा कौन से हैं? अभी हमने पढ़ा है वात, पित्त, कफ, ये दोषा है। और धातु, धातु कौन सी है? धातु क्या है? धातु होती क्या है बेसिकली? जो हमारी बॉडी को के मतलब बनाने में, बॉडी के मतलब जो फंक्शनिंग है सारी, उसमें हेल्प करती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल हेल्थ को, फंक्शनिंग को जो जो हेल्प करती है वो धातु होती है। धातु कौन कौन सी होती है? रस, रक्त, मांसा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मतलब आपकी बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है ना, इट मीन्स आपकी कोई धातु डिस्टर्ब हुई है। हम धातु नहीं समझेंगे, सिर्फ ये, इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रही हूँ कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है ना, मतलब, तो अगर किसी को मतलब हड्डियों की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अगर किसी को कोई फैट मतलब मोटापा ज्यादा हो रहा है कहीं, तो मतलब मेद डिस्टर्ब है। अगर हड्डियों की प्रॉब्लम तो अस्थि डिस्टर्ब है। अगर किसी को कोई पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो शुक्र डिस्टर्ब है उनका। मतलब ये धातुएं जो हैं वो डिस्टर्ब है, ये वाली। ठीक है, तो दोषा समय पता चल गया क्या है? ठीक है, वात, पित्त, कफ ये दोष हैं। धातु, ये 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांसा, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसको याद करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज का पार्ट है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है एज पर आयुर्वेदा। और कोई भी पैथी पे चले जाओ आप, मतलब कोई पैथी इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती कि ये चीजें नहीं है। आप खुद इसको महसूस करोगे आज का सेशन पूरा सुनने के बाद कि ये चीजें हैं, ये चीजें हैं। आयुर्वेदा जो है, जो सिर्फ इसकी मेडिसिन ही नहीं है, आयुर्वेदा जीता जागता हमारे बीच में ऑल टाइम प्रेजेंट है। किस तरह से, बस आपको वही समझ आएगा अभी, लेकिन इसका बेसिक सिर्फ आपको धातुएं समझने की जरूरत है, सॉरी दोषा समझने की जरूरत है। दोषा से आप अपनी किसी भी की भी बॉडी को आप अच्छे से बॉडी एनालिसिस आप समझ सकते हैं कि मतलब बॉडी क्या क्या प्रॉब्लम है, सामने वाले को बॉडी क्या है, क्यों इसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तीसरी जो है, ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है? मल, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसमें फीसेस, स्वेट, यूरिन। ठीक है, 3 चीजों से ये जो स्वेटिंग है, ठीक है, जो फीसिस है और जो यूरिन है, इससे ह्यूमन मल, ये तीनों से ह्यूमन बॉडी जो है वो ये तीनों चीजों से बनी है, दोषास, धातुस और मल। ठीक है, जिसमें हम एक चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे, वो है त्रिदोषा। तीनों के तीनों दोषास के बारे में, ये 3 दोष है क्या, और इसी से ही जो है हमारी बॉडी जो है वो, हम लोग बॉडी को समझेंगे कि क्या चीजें हैं। ये आप, ये पिक्चर में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, जो त्रिदोषा हमारी बॉडी के ऑल ओवर
उसमें प्रेजेंट है, तीनों के तीनों चीजें। वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? कफ जो है वो हमारे अपर पोर्शन में, ठीक है, बहुत जिन जिन लोगों को बहुत मतलब जहां पे रेशा होता है, ठीक है, चेस्ट मतलब स्टमक से ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यहां से स्टमक तक जितना आपको नजर आ रहा है, ये कफा बॉडी में। पित्ता है जो हमारा सारा डाइजेशन वहीं पे होता है। ये हमारी मतलब सिर्फ या आप ये समझिए कि हमारी बॉडी टाइप में, हमारी बॉडी टाइप ही वात पित्त कफ नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वात पित्त कफ, ठीक है। जितनी भी आप देखोगे हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, ये सारी स्पाइन से नीचे जाती है ना, ये सारी नीचे 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 जाती है, मतलब ये हड्डियों का सारा जो है वाता खाली लाइट है, ठीक है। हड्डियों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो सारी यही नीचे से ही होती है। पित्त डाइजेशन का सारा काम पित्त करता है, और जितनी भी कोल्ड कफ गैस्ट्रिक जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, पेट से ऊपर, वो सारी कफा में, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर वात पित्त कफ इस तरह से प्रेजेंट है, मतलब ये सिर्फ एक नॉलेज है, ठीक है, जिसको आप समझेंगे तो बेटर है। उसी तरह से त्रिदोषा पूरे दिन में भी है, ये तीनों वात पित्त कफ किस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मतलब ये सिर्फ एक नॉलेज है, बॉडी एनालिसिस हम अभी समझेंगे, लेकिन मैं जिस तरह से आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि जो तीनों के तीनों दोष है ना, वात पित्त कफ, ये मतलब किसी भी जगह पे, किसी भी सीजन पे, किसी भी टाइम पे, किसी भी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। मैं आपको ये दिस इज अ ये सिग्निफिकेंट है कि आयुर्वेदा हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। जो वाता है उसका टाइम 2 से 6, ठीक है, लेट नाइट, सर पीछे, अभी लास्ट स्लाइड पे। पित्ता जो है, पित्ता का जो टाइम है वो 10 से 2। देखिए आप ये समझिए कि हम लोग बोलते हैं कि पित्त, पित्त मतलब फायर, फायर मतलब पित्त का काम क्या है, अभी हमने समझा। पेट का जो हम खाना पीना खाते हैं ना, जो हमारा डाइजेशन है वो पित्त करता है, पित्त का काम होता है। और हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा ये कहता है कि आप सुबह भी लाइट खाओ, रात को भी लाइट खाओ, और लंच हैवी करो। द मतलब खाना खाने की सही अप्रोच यही है कि आप जो लंच है ना, वो आप 2 बजे से पहले कीजिए, ठीक है। 2 बजे तक आप अपना लंच करिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी अग्नि जो होती है ना, हमारा जो पित्त होता है ना, वो बहुत तेज होता है। आपका डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपको आपका शरीर में खाया पिया बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो पित्त जो है वो 10 से 2, कफा जो है वो 6 से 10, और वाता जो है वो 2 से 6 है, ठीक है। इसलिए सुबह और रात को लाइट खाना खाइए, हैवी खाना मत खाइए। और जो लंच होता है वो जितना मर्जी हैवी लीजिए, वो लेकिन वो आप दोपहर के टाइम लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे देखिए गर्मी भी सबसे ज्यादा दोपहर को ही होती है, चाहे आप देखिए जितनी मर्जी विंटर्स है इस टाइम पे, लेकिन दोपहर के टाइम पे टेम्परेचर एज कंपेयर टू पूरा दिन वो सबसे हाई होता है ना, क्योंकि उस टाइम पे अग्नि हाई होती है। तो ये बॉडी की अग्नि हाई नहीं होती कल्ले, और उससे बॉडी की अग्नि खाली हाई नहीं होती है, बाकी भी जो है वो हाई होता है इसमें, हमारा खाने पीने का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिर्फ सूरज उस टाइम पे पूरा उस पे होता है, तो डाइजेशन इस टाइम पे जो है वो बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो अभी अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता करना है, आप सिर्फ इससे पता कीजिए कि वाता पित्ता कफ कफा। आप अपने बारे में सबसे पहले, इंसान सबसे ज्यादा अपने आप को जानता है, ठीक है। आप ये मार्क कीजिए यहाँ से, ये स्क्रीन आपके सामने पूरी खुली हुई है। फिजिकल ट्रेट्स बॉडी एनालिसिस हम लोग यहाँ से करेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी किस टाइप की है, वाता टाइप की, पित्ता टाइप की, कफा टाइप की। अब ये कैसे पता चलेगा, किस तरह से पता चलेगा? ये कुछ ट्रेट्स लिखे हैं, आप इसको पढ़िए। बॉडी फ्रेम जिनका बहुत पतला है, बहुत दुबले पतले हैं, कुछ भी खाएं, जिनको नहीं लगता है, वो वाता टाइप के होते हैं, ठीक है। और जिनका मीडियम होता है, ठीक है, जल्दी मोटे जल्दी पतले, वो लोग जो होते हैं वो पित्त टाइप के होते हैं। और कफा जो होते हैं वो हैवी होते हैं। वाता टाइप के मतलब बहुत पतले, जिनका गर्दन बहुत लंबी होती है, ठीक है, स्किन थोड़ी लूज होती है, ड्राई होती है, ठीक है, हेयर ग्रोथ कम होती है, हेयर ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं, हेयर क्वालिटी इतनी गुड नहीं होती है, स्किन कलर जिनका थोड़ा सा मतलब वेरी करता है, डार्कर टू लाइटर, स्किन कलर इतना नहीं है लेकिन फिर भी डार्कर या लाइटर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन डल होता है, ठीक है। नेल्स जल्दी टूट जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मतलब भूख भी ज्यादा नहीं लगती है, ठीक है। कभी बहुत
फिक्स पैटर्न नहीं है भूख का, कभी इतने बजे लगनी ही लगनी है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नींद बड़ी अच्छी नहीं आती, बहुत थोड़ा सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, ठीक है। उनको मतलब बहुत मतलब 6 घंटे उनके लिए सोना इनफ होता है। जिनको ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, खाया जल्दी जल्दी हैवी लगने लग गया, ठीक है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कोई पेट कब साफ होगा उसको कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, ठीक है। बहुत तेज तेज जो लोग बात करते हैं, नॉन स्टॉप बात करते हैं, हाइपर एक्टिव लोग जो आपको नजर आते हैं ना, वो जो है वो लोग वाता कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। मतलब मैंने ये चार्ट बनाया है, इससे हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको एक वर्बली समझा रही हूँ कि वाता लोग कौन से होते हैं, ठीक है। जो एकदम लगातार जो बोलते रहते हैं, माइंड एकदम एक्टिव रहता है, आप मतलब वो मतलब सुबह के काम पे लगे हैं, रात को 11 बजे भी आपने बोल दिया ना, अच्छा ये चलो ये काम है, तो वो उठ जाएंगे, चलो करते हैं, मतलब एक्टिवनेस जो है, मतलब काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, ठीक है। लाइट होते हैं, एनर्जी बहुत होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत फास्ट फास्ट, मतलब वो आराम करना उनको ज्यादा पसंद नहीं होता, एक जगह पे बैठना ज्यादा पसंद नहीं करते वो, ठीक है। किसी ना किसी चीज में अपनी एनर्जी को वो यूटिलाइज करना पसंद करते हैं, ये वाता कैटेगरी के लोग होते हैं। माइंड वाइज ये कैसे होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, डीप फिलोसोफर होते हैं, ठीक है, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं ये। इनके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं, जो मतलब माइंड जिनका क्रिएटिव होता है ना, आप जितने फैशन डिजाइनर देखेंगे, आप इस कैटेगरी के देखेंगे, वाता कैटेगरी के देखेंगे, जो मतलब कुछ भी क्रिएटिव माइंड जिनका होता है। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में जो नई नई चीजों को सोचने की एबिलिटी रखते हैं, बहुत जल्दी चीजों को समझ लेते हैं। आपने बोला 3:3:9, फटोफट समझ लिया, लेकिन मतलब 1 सेकंड लगा, ठीक है, मतलब वो वाता कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वो उनको ज्यादा याद नहीं रहता, भूल जाता है जल्दी, याद भी जल्दी होगा, भूलेगा भी जल्दी उनको, वाता लोगों को, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, डजेंट मीन गजनी, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी अच्छी होती है उनकी, बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं, जल्दी फटोफट कुछ चेंज आया, फटोफट उसको अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। और कोई भी चेंज, कोई भी जगह, कोई भी प्रोफेशन, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कोई भी चेंज आया, फटोफट उसको अडेप्ट कर लेते हैं। ये होते हैं वाता कैटेगरी के लोग। आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, जिससे आप अपने पॉइंट्स उस पर मार्क कर सकते हो, ठीक है, ट्रेड मार्क कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको ऑरली वर्बली समझा दिया है कि वाता कैटेगरी के लोग क्या होते हैं। अभी आप काम कैसे, ये चीजें काम कैसे आएंगी ना आपको, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन पहले समझ लीजिए वाता कैटेगरी के मतलब, मेरे सामने कोई पर्सन आए, ठीक है, मतलब मेरे को ये नॉलेज है, तो मैं एक एक सेकंड से पहले समझ लेती हूँ कि ये बंदा मतलब इसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, इसको क्या बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे, हमें कोई ना मोटे होने वाला शेक दे दो कोई, ठीक है, मोटे होने वाले के लिए आपके पास क्या है। लोग बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं, लेकिन उनको कोई चीज कोई असर नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी टाइप वातावली है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी को, एक वाता टाइप के लोगों को जिस तरह से खाना चाहिए, जिस तरह से जीना चाहिए, मतलब वो उसको फॉलो करेंगे, उनकी बॉडी में चेंज जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन, वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वो उनकी मतलब वो, हम लोग बोलते हैं इसकी तो हड्डी पतली है ना, ये चीज हम लोग बोलते हैं ना, बेसिकली क्या है, उनकी बॉडी टाइप ही है। और बॉडी टाइप हमारा जब हमारे जन्म से पहले तय हो जाती है कि हमारी बॉडी टाइप कौन सी होगी, ठीक है, ये हमारे जन्म से पहले तय हो जाती है। उसके बाद पित्त, पित्त के बारे में बात करेंगे। वाता लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे, वैसे ओवरऑल मैं बता देती हूँ, वाता लोगों को कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस रहती है, और क्योंकि अंदर भी ड्राइनेस होती है, तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम उनको रहती रहती है, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में ड्राइनेस होती है, वाता होने के कारण, ठीक है। हड्डियों के रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है, माइग्रेन रहना, ये कहीं ना कहीं वाता लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, ठीक है। आगे से अब नेक्स्ट है पित्त प्रकृति के लोग, ये कैसे होते हैं। ये जो है ना, ये अगर हम लोग ये पर्सनैलिटी को, ये बॉडी टाइप को समझ लेंगे, तो हम सामने वाले की बॉडी को बहुत अच्छे से समझ के उनको हम लोग एक सही डायरेक्शन में सही चीज आगे फॉलो करवा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग सामने वाले को ये हमारा प्रोडक्ट है ये दे देते हैं, लेकिन हमें उसका प्रॉब्लम ही नहीं पता।
अगर हम लोग उसकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम का कारण समझ जाते हैं कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, तो वो हमसे ज्यादा खुश होके, हम लोग उसको बताएंगे ना कि तुम्हें ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं इसलिए, तो वो ज्यादा खुश होके हमसे दवाई लेगा, हमारी ट्रीटमेंट को समझेगा, उसको फॉलो करेगा। आप जब उसको अपनी अपना ज्ञान जब साथ में शेयर करोगे कि यस, मैं समझ रहा हूं, समझ रही हूं तुम्हें ये क्यों है। ठीक है। पित्त पित्त टाइप के लोग कौन से होते हैं? मस्कुलर फ्रेम होता है जिनका, बॉडी फ्रेम जिनका। ठीक है। बहुत सारे, कई लोगों के फेस पे मोल्स होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सबके हो, होते हैं कईयों के। ठीक है। पिंकिश कॉम्प्लेक्शन हो। ठीक है। लाइट हेयर कलर हो। ठीक है, सॉफ्ट नेल्स हो, और लिटिल थोड़े थोड़े पिंकिश नेल्स हो। ठीक है। वो टाइप के जो लोग होते हैं ना, वो स्किन स्किन पे, जिनकी स्किन पे कुछ भी ज्यादा सूट नहीं करता है, रैशेस जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, रेडिश स्किन होती है, जब भी धूप में जाते हैं स्किन रेडिश हो जाती है, पिंकिश हो जाती है। ये पित्त प्रकृति के लोग होते हैं। ठीक है। इनको, जिस तरह से हमने बात करी, वाता वाले लोगों को कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है, पित्त वाले लोगों को मोशंस ज्यादा रहते हैं, लूज मोशंस ज्यादा रहते हैं। ठीक है। स्टूल की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत लूज होती है। बवल मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट होती है उनकी, उनको पेट बहुत जल्दी लूज हो जाता है, क्योंकि आपने अभी अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि आप उसको ध्यान से सुनना, बोरिंग लग रहा है लेकिन वो काम आएगा। पित्त कहाँ पे है? जो पेट पेट वाले हिस्से में डाइजेशन का काम वो करता है। और जिसका जो पित्त कैटेगरी का बंदा है ना, उसको पित्त वाली प्रॉब्लम्स होने के ज्यादा चांसेस होते हैं कि उसका पित्त डिस्टर्ब हुआ, उसको पित्त वाली प्रॉब्लम्स होगी। वात वाले बंदे को वात वाली, कफ वाले को कफ वाली, क्योंकि जो एलिमेंट आप सबसे ज्यादा है ना, अगर आपने उसके हिसाब से नहीं खाया, आप उसके हिसाब से नहीं रह रहे हो, आपको जैसे होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं होना, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, उसी टाइप की आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। भूख बर्दाश्त नहीं करते हैं जो पित्त कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको एपेटाइट बड़ा फास्ट होता है, 2 घंटे बाद भी कईयों को भूख लग जाती है ना, कि अभी खाया, अभी बोलते हैं अभी तो खाया था, क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत फास्ट है, तो उनको भूख पर जो बहुत जल्दी लग जाती है, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ चाहिए उनको। ठीक है। मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। एसिडिक बॉडी, एसिड जिनको ज्यादा जल्दी बन जाता है। ठीक है। मतलब बॉडी, मतलब एसिडिक होती है। ये जो पित्त वाले होते हैं ना, उनको अल्सर्स की प्रॉब्लम ज्यादा रहने के चांसेस होते हैं। ठीक है। नींद उनकी जो है वो ठीक ठाक रहती है। ठीक है। 7-8 आवर्स, मतलब बड़ी, मतलब उनको बड़ी गहरी नींद, क्वालिटी स्लीप नहीं होती है उनकी। ठीक है, लेकिन 7-8 आवर्स की नींद उनके लिए, वो उससे ज्यादा नहीं सो सकते हैं। वो मतलब होते हैं ना बहुत सारे लोग, आप देखते होंगे, इसमें भी आप कैटेगराइज कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत देर सोना पसंद है, एक ही जगह पे लेटे रहना, रिलैक्स होना। ठीक है, वो कफ वाले लोग होते हैं, उस पर बाद में बात करेंगे। और एक जो होते हैं, बस उठाया नहीं, सबसे सुबह सुबह ही उठ जाना है। ठीक है, रात को बराबर ही सोए थे लेकिन वो तो मतलब 5-6 घंटे में, 4-5 घंटे में नींद पूरी होगी, वो वाता कैटेगरी के लोग होते हैं। और जो पित्त वाले, जो नॉर्मल ठीक ठाक सोते हैं, 7-8 घंटे की जिनकी नींद होती है, वो पित्त कैटेगरी के। आप इन पे पॉइंट्स दोगे, जो मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया ना, आप उस पे पॉइंट्स मार्क करना कि आप कौन सी कैटेगरी के हो। और जरूरी नहीं हो कि आप एक ही कैटेगरी के होंगे, आपकी प्रकृति एक ही होगी, आपकी 3 भी हो सकती है आप में, लेकिन एक डोमिनेंट होगी। ठीक है। एक एक ज्यादा होगी, चाहे वाता वाली, चाहे पित्ता वाली, चाहे कफा वाली, दूसरी जो है वो कम होगी, लेकिन मेन जो है वो एक एक सबसे ज्यादा होगी। ठीक है। और जिनके थोड़े 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 बाल जो है वो पतले होते हैं, ऑयली स्कैल्प रहता है। ठीक है। और ना ज्यादा पतले बाल होते हैं, ना ज्यादा मोटे बाल होते हैं। ठीक है। और साइकोलॉजिकली वो कैसे होते हैं? वो बहुत लीडरशिप बहुत होती है उनमें। ठीक है, फटोफट आपने कुछ बोला नहीं, फटोफट आपको वो निचोड़ दे देंगे, शार्प कॉम्प्रिहेंशन हर चीज का। ये था, ये है इसका, ये नहीं वो होगा, मतलब वो पित्त कैटेगरी के लोग होते हैं। मतलब बहुत जल्दी सोचते, बहुत ज्यादा है वो। ठीक है। मतलब लाइन की तरह, किंग की तरह रहना पसंद करते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड मतलब होते हैं, एकदम मैनेज होना चाहिए सब कुछ। कमांडिंग वॉइस होती है, कमांडिंग, एकदम जो बोलना है वो कमांड कमांड देके बोलना है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं लोगों को। ठीक है। ये सारी साइकोलॉजिकली ट्रेट्स होते हैं जो पित्त वाले लोगों के होते हैं। ठीक है। एंगर इश्यूज, जेलेसी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है। तो अगर पित्ता इंबैलेंस हो जाता है तब होता है ये। ठीक है, एंगर इश्यूज ज्यादा, वैसे भी एंगर तो होता ही है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, पित्त कैटेगरी के लोग।
आप अपना अपना देख लीजिए आप कौन सा है। मैंने आपको इजी वे में आपको बता दिया है कि आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं, आप किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। ये बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा। आपको किसी को भी समझना, किसी को भी आपको कोई भी आपको मेडिसिन बतानी है, ठीक है, लाइक माय वन ऑफ द फ्रेंड, उसको वो वाता पित्ता मिक्स है ना, मतलब वो मुझे बोलेगी कि मेरा ना एकदम माइंड में एकदम माइंड सुन्न हो जाता है, मतलब बहुत, मतलब उस पता चल जाता है कि ये कौन सी बॉडी टाइप की है, तो इसको इसको कितनी चीज कौन सी क्या असर करेगी, कि ये प्रॉब्लम उसको प्रोन टू ये प्रॉब्लम है, कि उसकी बॉडी बनी इस प्रॉब्लम के लिए है या कहीं बाहर से आ गई है। लाइक अगर मैं अपने आप को बोलूं कि अगर मैं कफ कैटेगरी की हूँ और मैं मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि मेरे दिमाग में एकदम झटके लग रहे हैं, मतलब मैं उस बॉडी टाइप की नहीं हूँ लेकिन मेरे को वो एक्स्ट्रा आई है। लेकिन अगर वाता कैटेगरी का प्रॉब्लम, वाता कैटेगरी का बंदा है, अगर उसको वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो वो जल्दी आएगी, उसको हड्डियां दर्द होनी वो जल्दी होगा उसको। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम वाता पर्सन को ज्यादा होती है जैसे, ठीक है। मतलब जिस अगर कफा पर्सन को वो दिखने को देखने को आपको मिल रही है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसका वाता ही डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। लेकिन वो जैसे कफ कोल्ड जो है ना, वो कफा पर्सन को ज्यादा होगा क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज के लिए प्रोन है, ठीक है। डाइजेशन की प्रॉब्लम पित्ता वाले पर्सन को ही ज्यादा होगी क्योंकि उसकी बॉडी उस चीज के लिए, एसिड ज्यादा बनना, वो आप देखोगे पित्त पित्त वाला बंदा ही उसी को ज्यादा एसिड बनता होगा अंदर, ठीक है। बॉडी इतनी अल्कलाइन नहीं होती है, एसिडिक होती है, तो प्रॉन होती है उस चीज के लिए बॉडी, ठीक है। कफा प्रकृति कौन सी होती है? जिनके ब्रॉड शोल्डर, बोन जो है वो ब्रॉडर फ्रेम का हो, ठीक है। जो बोले कि मुझे तो खाए पिए हवा भी लगती है, खाती मैं कुछ नहीं हूँ, खाता मैं कुछ नहीं, मुझे तो हवा भी लगती है। जिनको डिफिकल्ट टू लूज वेट, ठीक है। बाल जो है वो हैवी होते हैं, ठीक है। बॉडी हेयर्स ज्यादा होते हैं, हेयर ग्रोथ जिनकी ज्यादा होती है, नेल्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ठीक है। बड़ी आंखें होती हैं, बड़े लिप्स होते हैं, ठीक है। चबी होते हैं, चबी चिक्स होती हैं, ठीक है। नेक ज्यादा विजिबल नहीं होता है, ठीक है। मतलब फैट मसल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, ठीक है। स्किन सॉफ्ट होती है, मतलब थिक होती है, मतलब ये जो है वो कफ कैटेगरी के लोग जो है वो होते हैं। कफ कैटेगरी के बहुत स्लो बोलते हैं, स्लो मूविंग होती हैं, एक जगह पे बैठना, रिलैक्सेशन बहुत उनको पसंद होता है, ठीक है। और ये जो लोग होते हैं, ये इनका जो माइंड होता है वो बहुत जल्दी चीजों को ग्रास्प कर लेता है, मतलब जल्दी नहीं, मतलब आपने अगर 3 into 3 समझा रहे हो ना आप, तो वो थोड़ा टाइम लेके समझने में, लेकिन लंबा लंबा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उनकी। फ्यूचरिस्टिक होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलते हैं, काम होते हैं, पेशेंस होता है, ठीक है, जेनरस होते हैं, स्लोली ग्रैस्प करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वेरी स्लो टू लर्न, ठीक है। अगर समझते हैं तो लंबे टाइम के लिए समझते हैं, चीजों को जल्दी, फ्लेक्सिबल नहीं होते इतने, चीजों को जल्दी अडेप्ट नहीं करता, आपने कुछ चेंज कर दिया तो वो दिक्कत करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन जो है मतलब उनका ठीक होता है, और ये ऐसे लोग डिप्रेशन की तरफ जल्दी जाते हैं जो कफा कफा कैटेगरी के, अगर कफा इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेशन की तरफ इंसान जाता है। और कफ कफ वालों को ये बहुत सुसाइडल टेंडेंसी ये कफ प्रकृति वाले लोगों की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये कफा के जो है वो कुछ फिजिकल, ये मेंटल और फिजिकल ट्रेट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, कि इन ट्रेड्स पे अगर आप इन ट्रेड्स पे देखोगे, जैसे कि अभी मैंने बात करी है फिजिकल ट्रेड्स पे, बॉडी फ्रेम जो है वो आपका कैसा है, आप इसको स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका और अंडरस्टैंड कीजिए कि आप इस पे पॉइंट मार्क करिए कि आपका कौन सा है, ठीक है, आप कौन सी कैटेगरी के हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट का आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में साथ में मैसेज कर सकते हैं। जो जिनके हाथ पैर बहुत ठंडे रहते हैं वो वाता वाले भी होते हैं, वो कफा वाले भी होते हैं, ठीक है। लेकिन जिनका स्किन ऑयली रहता है, ठीक है, वो कफा कैटेगरी के होते हैं। जिनका बहुत ड्राइनेस रहती है जिनकी बॉडी पे, फेस पे, वो वाता कैटेगरी के होते हैं। जिनकी आवाज सॉफ्ट होती है, स्वीट होती है, वो कफा कैटेगरी के होते हैं। जो कमांडिंग होते हैं वो पित्ता कैटेगरी के होते हैं। जिनका एकदम पतली आवाज होती है, बारीक आवाज होती है, ठीक है, आराम से, वो वाता कैटेगरी के होते हैं, ठीक है।
इसमें बहुत ही क्लैरिटी से मुझे लगता है कि इतना मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैंने ऑरली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि वाता पर्सन कौन से होते हैं, पित्ता कौन से होते हैं और कफा कौन से होते हैं। अब ये एक बॉडी एनालिसिस है जिसके बिहाफ पे हम लोग जो है ये पता कर सकते हैं कि हमारी हमारी बॉडी हेल्थ क्या है, हम लोग किस कैटेगरी, किस किस टाइप की हमारी बॉडी है, वाता की है, पित्ता की है, हमारी बॉडी में कौन सा जो दोषा है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, जैसे डायबिटीज है, वो वो जो है वो कफा पर्सन को होने के, जिसमें कफा प्रोन प्रोन पर्सन को होने के ज्यादा, जैसे ओबेसिटी है वो भी कफा वालों को होगी। ठीक है, तो ये हड्डियों के जैसे मैंने प्रॉब्लम बताई है वो वाता वालों को होगी। मतलब आपको ये समझ लगेगा कि ये बंदे को अगर ये प्रॉब्लम है तो वो क्यों है, क्या इसका बॉडी है कि जिसको जिसकी वजह से इसको ये जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। ठीक है, तो नो डाउट आयुर्वेद जो है वो हमारे जीवन का शास्त्र है, सही मायने में। ये रात दिन में भी है, ये हमारे शरीर में भी है, ये पूरे ब्रह्मांड में है। ठीक है, आयुर्वेद जो है वो हमारे रसोई घर में भी है। कहीं ना कहीं हम लोग इससे बहुत पीछे आ, छूट हमें हमने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये जितने भी ट्रेड्स जो है ना हमने अभी डिस्कस किए हैं, फिजिकली, मेंटली, ये सारे ट्रेड्स हमें, मतलब आपको कोई पैथी नहीं समझाएगी। ठीक है, आपको कोई पैथी नहीं समझाएगी। ये जो चीजें हैं इससे आप बहुत इजीली आप, जैसे आप मान लीजिए आपने किसी को दवाई दी, ठीक है, आपने बोला कि अच्छा तुम्हें ये प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये इतनी देर में ये ठीक हो जाएगा। अगर आपने पित्त वाले बंदे को आपने दवाई दी ना, अगर आपने बोला कि आपको 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो वो 15 दिन में उसको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वो अपनी बात का पक्का है। वो पित्त वाला वो मतलब एकदम स्ट्रांग उसका वो है कि आपने ये बोला मैं इतनी देर, वो 14वें दिन भी आपको कॉल नहीं करेगा और उसको रिजल्ट नहीं आ रहा, लेकिन वो 16वें दिन आपको छोड़ेगा नहीं बंदा। आप इससे मतलब ये फिजिकली मेंटली आप बंदे को बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हो कि सामने वाला मतलब किस तरह का बंदा है और हमें किस तरह से उससे बात करनी है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ लेगा। जैसे कफा वाला है या वाता वाला है, आप उसको थोड़ा सा वो अपनी बात से इधर उधर वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पित्त वाला बंदा है वो जो नहीं बर्दाश्त करेगा। ठीक है, मतलब वो डाउट में रहेंगे, ये आपकी बात पे पक्के रहेंगे। मतलब ये एक एग्जांपल दे रही हूं मैं आपको कि ये जो हमने आज एक कॉन्स्टिट्यूशन को समझा है ना, एक प्रकृति को समझा है, ये बहुत ही मतलब काम आने वाली चीज है। जैसे अभी मेंटल ट्रेट में आप देखिए, जो बहुत अभी हमने बात करी, बहुत तेज बोलने वाले, जिनका स्पीच जो बहुत फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, वो वाता वाले होते हैं। पित्त वाले आराम से बात करते हैं, और जो कफ वाले हैं वो और भी ज्यादा स्लो स्लो या साइलेंट रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, माइंड जिनका बहुत ही क्विक अडेप्टेबल होता है वो वाता वाले, क्रिटिकल माइंड वाले पित्त वाले होते हैं। मतलब ये प्रकृति, नेक्स्ट स्लाइड सर आप कीजिए, बहुत अच्छे से जो है वो प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चनेयर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। वही चीजें हैं लेकिन आप, ये क्वेश्चनेयर है जो आपके बहुत काम आएगा ये क्वेश्चनेयर। ठीक है, सामने वाले को आपको समझने में, सामने वाले को प्रॉब्लम, जैसे आप देखिए गैस कॉन्स्टिपेशन वाता वाले को है, एसिडिटी पित्ता वाले को है। ठीक है, म्यूकिस ज्यादा बनना बॉडी में, ऑयली जो है वो कफा वाले को है। ये सारी चीजें जो है ना वो आपको समझने में, समझाने में, सामने वाले को ट्रीट करने में हेल्प करेगी। और मोर ओवर सबसे पहली बात ये है कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन में डील कर रहे हो, और आयुर्वेद का जो बेस है, जो इसकी जड़ें हैं, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें, अगर आप अगर कोई एड़ा बंदा मिल गया तो आपको पता तो हो ना, आप अगर वो कोई बात करे तो आप उसको जवाब दे सको कि यस, आपको पास नॉलेज है। ठीक है, कि ये आयुर्वेद चीज क्या है। ठीक है, और आप यकीन मानिए कि ये जो नॉलेज है, ये मतलब बिना, मतलब ये ऐसे नहीं है कोई हवा में ही आ जाती है। आप इसको बार बार सुनेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, तभी आपके दिमाग में जाके सेट होगी। और ये बहुत इजी है, काम करने के लिए बहुत काम आते हैं। हमारी वुमेन मीटिंग होती है तो मतलब उसमें हमारे एक हैं वो मतलब मैंने उनको कुछ, वो अपनी बात कर रही थी तो मैंने बड़ा इजी वे से उनको बताया। मैंने कहा अच्छा आपको ये वाली प्रॉब्लम आती होगी, ये प्रॉब्लम, तो वो एकदम से बोली कि मैम आपको कैसे पता कि मैं ऐसी हूं और मेरे को ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो वो मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया कि वो किस प्रकृति की है।
अगर आपको सामने वाले की बॉडी टाइप समझ आ जाती है ना, तो आप उसको, उसकी उनकी हेल्थ, फिजिकल मेंटल हेल्थ के बारे में आप उनको इजीली समझ सकते हो, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनको आगे की गाइडेंस दे सकते हो। ठीक है। मेडिसिन बीमारी के अकॉर्डिंगली काम करेंगी, लेकिन बीमारी क्यों हुई है, ठीक है, वो जो है वो हमें समझ आनी बहुत जरूरी है। तो ये जो है जो हमने ये प्रकृति एनालिसिस किया है, ठीक है, इससे आपको बहुत इजी वे से समझ आ जाएगी। सर नेक्स्ट स्लाइड भी आप एक बार दे दीजिए, ताकि स्क्रीनशॉट सब लोग ले सके उसका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और अगर नहीं समझ आया तो कभी दोबारा भी होगा, अगर सब लोगों की ऐसी कोई डिमांड रहेगी तो जरूर इस पे हम लोग दोबारा भी इसको जरूर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही नॉलेजेबल, हमारी बिजनेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए जो जो जिस भी प्रॉब्लम में जो देना है, ठीक है, उसका एक देखिए अभी अभी एक सवाल आया है किस प्रॉब्लम में क्या देना है, उसका एक चार्ट बना हुआ है। ठीक है, आप उस चार्ट को फॉलो कीजिए, और प्लस आप मेरा ये वाला जो आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है ना, उसको करने का पर्पस क्या है कि आप सामने वाले की प्रॉब्लम को एक जड़ से समझिए। अभी अगर किसी को गैस्ट्रिक इशू आ रहा है ना, तो आप समझिए कि उसकी बॉडी टाइप कौन सी है, कि उसकी बॉडी उस चीज के लिए प्रॉन है। तो उसको आप उसके अकॉर्डिंगली बताइए कि आप इस तरह का लीजिए, और साथ में आप इस तरह का खाना खाइए, और इस तरह की आप चीज, ये हमारी मेडिसिन है, ये आपके साथ में काम करेगी। ठीक है, मतलब कि हम लोग एक सीधा साधा, हम लोग प्रॉब्लम आती है, हम लोग बिना सोचे समझे, मतलब उसको मतलब पकड़ा देते कि ये है। लेकिन उसको समझो, जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझोगे, तो आपके लिए भी आसानी है, उसके लिए भी आसानी है, और आपके आपके लिए और ज्यादा इजी है कि आप वो और भी 10 बंदों को आपके साथ कनेक्ट करना पसंद करेगा। जब आप उसको सिर्फ एक चीज को टरकाने की कोशिश करेंगे, तो वो सिर्फ आपके वन टाइम रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अगर आपको उसको लंबा चलना है, तो उसको आपको समझना पड़ेगा। तो उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप उसकी बॉडी टाइप को समझे, उसकी बॉडी हेल्थ को डिटरमाइन करें कि अगर सामने वाले को ये प्रॉब्लम है। ठीक है, इफ समवन इज प्रोन टू, अगर किसी को कोई भी डाइजेशन में इशू आ रहा है, तो मतलब कि वो पित्त, मतलब उसका कहीं ना कहीं पित्त इम्बैलेंस है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो पित्त प्रकृति का, तो इसीलिए उसका पित्त प्रकृति का है, लेकिन उसका पित्त ही जो है वो इम्बैलेंस हुआ है। ठीक है, तो पित्त को इम्बैलेंस करने के लिए उसको किस तरह से, क्या उसको साथ में करना चाहिए। ठीक है, मेडिसिन के साथ आप उसको साथ में वो उसको प्रेस्क्राइब जो है वो जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी होता है कि आपको किस तरह से सोना उठना खाना पीना सब करना चाहिए, ये भी एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन वो एकदम से बहुत ज्यादा आप इसको करेंगे तो वो सब दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। पहले समझिए कि वाता क्या होता है, पित्ता क्या होता है, कफा क्या होता है। बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको भी यहाँ पे बता सकती हूँ, लेकिन पहले ये बॉडी टाइप को समझिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि धातु भी है कोई, उसको आप उस पे मत जाइए, आप सिर्फ बॉडी टाइप समझ लोगे, तो आधा आपने, आधे से ज्यादा आपने ना 60 to 70% आपने अगले का बेसिक समझ लिया। ठीक है, बाकी तो हमारे पास ईश्वर की दया से बहुत अच्छी जो है वो मेडिसिन हमारे पास है, जिनका हम लोग लगातार बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमें बस अपने आप को एक गुड क्वालिफाइड एक तैयार करना है अपने आप को पर्सन, कि हम लोग सामने वाले को अगर कुछ दे रहे हैं तो वो हम पे ट्रस्ट कर सके। ठीक है, उसका ट्रस्ट जो है वो बरकरार रहे। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो अबाउट दिस जो आज का टॉपिक है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। अदरवाइज यहीं पे हम लोग आज का जो सेशन है यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। आज की मीटिंग को 8:20 हो गए हैं।